गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सब कैसे हैं। आज हम लोग सीबीएसई मैथ्स का बेसिक जो क्वेश्चन पेपर आया था आप लोग का वो करने वाले हैं, जो आप लोगों को 4 दिसंबर को एग्जाम हुई थी। सीरीज आपका रहेगा JSK/1 और स्टेट नंबर 4 है और क्वेश्चन पेपर कोड है 430/1/4। पहले आपको हम कुछ इसका जानकारी देते हैं कि आपका जो ये मैथ का पेपर जो हुआ है इसमें आपका 3 सेक्शन था, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन थे। 20 क्वेश्चन में आपको करना था 16 क्वेश्चन करना था और सेक्शन बी में भी 20 क्वेश्चन थे, वहाँ भी आपको 16 क्वेश्चन करना था। और आपका सेक्शन सी में आपका केस स्टडी वाला क्वेश्चन था, उसमें 2 केस स्टडी था, एक में 5 क्वेश्चन थे, दूसरा में 5 क्वेश्चन थे, तो 5 उधर 10 हो गए। तो 10 में आपको कोई 8 क्वेश्चन करने थे। तो इस तरह आपको क्वेश्चन टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपका था 50, बनाने थे कितना 40। तो हम लोग देखते हैं बेसिक का किस तरह आपके एग्जाम गया है। अब इसमें आप एनालिसिस करेंगे कितना मार्क्स आ रहा है आपका, इसमें आप चेक करेंगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर 1 से चालू करते हैं। सेक्शन ए 1 into 16। पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन कर रहा है इफ x y equal to 180 and HCF xy equal to 3 then LCM xy is। मतलब यहाँ आपको कह रहा है दो नंबर का प्रोडक्ट दिया 180, ठीक है। आपको यहाँ पर दे दिया HCF xy दिया हुआ है 3, आपको निकालने बोल रहा है LCM xy। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा है, बेसिक है तो इजी क्वेश्चन ही आएंगे, ठीक है। तो एलसीएम क्या होता है, एलसीएम इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स डिवाइडेड बाय एचसीएफ, इसका फॉर्मूला है। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स आपको गिवन है 180 और एचसीएफ कितना है 3, अब इसको डिवाइड कर दीजिए 60 होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, 1 का आपका सी हो, ठीक है। इससे अगला क्वेश्चन की पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए द प्राइम फैक्टरेशन ऑफ 156 इज। क्वेश्चन नंबर 2, 156 का फैक्टराइज कीजिए, उसे करेंगे 7 8 फिर 2 से जाएगा 3 9 3 से जाएगा 1 3, ये हो जाएगा क्या 2 का पावर 2 3 into 13। ये देखते हैं कहाँ है आपका, ये ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या था, देखिए 3 नंबर कह रहा है यहाँ पर द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर 23 डिवाइड बाय 2 का पावर 2 into 5। देखिए ये आपका 23 2 का पावर 2 into 5 will terminate after how many places of decimals। मतलब कह रहा है इसको आप बनाएंगे डिवाइड करेंगे तो कितना प्लेस तक जाएगा। तो इस क्वेश्चन को करने का कोई जरूरत नहीं है, आप कल देखना है क्या, इसको कहते हैं P Q। आपको देखना है Q को, Q का जो मैक्सिमम पावर है वो कितना प्लेस तक जाएगा, वो डिवाइड करेंगे तो हम लोग। तो इसमें मैक्सिमम पावर कितना है, ये चाहे 2 रहे चाहे 5 रहे, 2 और 5 में देखेंगे कि दोनों में मैक्सिमम पावर कितना है, वो आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 2 का पावर कितना है, 2 का पावर 2 है मैक्सिमम और 5 का पावर 1 है। तो मतलब आपका ये जो इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने से ये कहाँ तक जाएगा, मैक्सिमम 2 पॉइंट तक जाएगा। तो आपका आंसर इज 2, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, देखिए
द नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हैविंग जीरोज -2 and 5 ईच। देखिए आपको यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन में आपको जीरो ही दिया हुआ है। क्या जीरो? पहला जीरो आपका है -2 और सेकंड जीरो आपका है 5 है। जब भी जीरो दिया रहेगा तो आप क्या कीजिए, दोनों का पहले सम निकाल लीजिए। -2 + 5 तो ये हो जाएगा 3 और प्रोडक्ट क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा -2 × 5 ये हो जाएगा -10। अब देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता क्या है आपका x² एक कांस्टेंट हम लोग लिखते हैं माइनस अल्फा प्लस बीटा x अल्फा इंटू बीटा। ये आपका क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का फॉर्मूला, ठीक है। अब यहाँ पर आप पुट कर दीजिए, पहले 1 पुट कर देते हैं हम यहाँ पर क्वेश्चन के बदले में। आप इसको लिखिए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना 3 आया है 3x अल्फा इंटू बीटा -10 तो 10 होगा। तो देखिए क्या हो जाएगा 1 करेंगे तो x² माइनस 3x -10। तो ये आपको क्या है हो गया पहला इक्वेशन आ गई, पॉलिनोमियल आ गया। इसी तरह हम क्या k के बदले में 2 कर देते हैं। हम क्या करते हैं यहाँ करते हैं 2, तो क्या हो जाएगा देखिए x² माइनस 3x -10 ये आपका आ जाएगा 2x² माइनस 6x -20। इसी प्रकार हम k के बदले में 3 कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 3x² माइनस 9x -30। इसी प्रकार 4 भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। x² 10 तो 4x² माइनस 12x -40। इसी तरह आप जब 5 6 7 8 -1 -2 कुछ भी पुट कर सकते हैं। मीन्स क्या हो गया इसका जो पॉलिनोमियल होगा क्या होगा मोर देन 3 से भी ज्यादा होगा, माने आप इनफिनिटी तक वैल्यू पुट कर सकते हैं आप। तो इसका ऑप्शन सही होगा क्या, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, मोर देन 3। ऑप्शन नंबर डी मोर देन 3 से भी ज्यादा सॉल्यूशन होगा। क्वेश्चन की हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है देखिए, इफ one of the zeros of the polynomial px equal to ax² minus bx plus 1 then देखिए आपका जीरो दिया हुआ है यहाँ पर 1 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आपका px क्या है ax² minus bx plus 1, ठीक है। अब यहाँ क्या करते हैं हम p के बदले में 1 पुट कर देते हैं, a 1 होल स्क्वायर b 1 प्लस 1। तो क्या होता है देखिए a b प्लस 1, ठीक है। तो a इक्वल टू 0 ले लीजिए, तो आपका हो जाएगा a माइनस b प्लस 1 0, a प्लस 1 माइनस को लीजिए इधर b। कौन सा ऑप्शन है देखिए, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन फिर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। 6 क्या कह रहा है, द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स whose zeros are 2 and 3 each। देखिए आपको अल्फा दिया हुआ है 2 और बीटा दिया हुआ है 3, तो इसका आप पूछ रहा है क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होगा। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है k x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x अल्फा इंटू बीटा। तो k x² माइनस अल्फा 2 है, ये 3 है, x 2 इंटू 3, तो k x² माइनस 5x प्लस 6। ये आंसर जहाँ है वही आंसर होगा। देखिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। सी क्या है, सी आपका दिया हुआ है, ये कोई मतलब नहीं है, कांस्टेंट है वो, x² माइनस 5x प्लस c, इधर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है, द पेयर ऑफ इक्वेशन y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू -7 हैज। आपको कह रहा है y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू -7। आपको मैंने पहले ही बताया हुआ था, स्टैंडर्ड क्वेश्चन भी वाला आया था, यदि y का वैल्यू दोनों में y का वैल्यू रहेगा, चाहे x का वैल्यू रहेगा, y इक्वल समथिंग y इक्वल समथिंग, तो आप आंख मूंद के लिखिए नो सॉल्यूशन। क्या करना है, नो सॉल्यूशन में टिक मारिए, तो ये आपका आंसर होने वाला है।
तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, नो सॉल्यूशन, इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, यहाँ कह रहा है 8 नंबर क्वेश्चन, वन इक्वेशन ऑफ ए पेयर ऑफ डिपेंडेंट linear equation E minus 5x plus 7y equal to 2. The second equation can be, देखिए क्या है क्वेश्चन में 8 नंबर, आपको एक इक्वेशन दिया हुआ है, क्या है 5x plus 7y 2, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है। तो यह कह रहा है कि नेक्स्ट इक्वेशन क्या होगा जब इसका लीनियर इक्वेशन जो होगा डिपेंडेंट होगा। डिपेंडेंट का मतलब होता है आश्रित, मतलब इन्फिनिटी सॉल्यूशन होना चाहिए, ठीक है। तो आप क्या होता है इसके लिए, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका, डिपेंडेंट का डिपेंडेंट रहेगा तो फॉर्मूला लिखेंगे a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2, मींस इसका रेशियो जो होगा सबका रेशियो इक्वल होगा। तो ये देखना है आपको, ये वाला इक्वेशन है कि नहीं, कहीं पर 10 है देखिए, लेकिन 10 में क्या है, ये माइनस है, ए नंबर देखिए ये माइनस है क्या प्लस है, ये तो होगा नहीं पहला। नेक्स्ट में देखिए माइनस, ये वाला को देखिए -10, ठीक है, और ये यहाँ देखिए, और ये -14 दे दिया, ये भी नहीं होगा आपका। सी नंबर भी 15 नहीं, ये भी नहीं होगा क्योंकि आपको इसमें देखिए माइनस है, यहाँ आपको क्या है, ये माइनस, ये आपका प्लस माइनस है। तो ये वाला ऐसा वाला कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी। देखिए डी क्या है, आप लोग देख लीजिए, डी आपका है 10x minus 14y -4। अब क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को रेशियो करके देखते हैं, चेक करते हैं। a1 by a2, a1 क्या है -5/10, 1 by -1/2, b1 by b2, देखिए b1 by b2, b1 क्या है आपका 7, यहाँ क्या है -14 -1/2, ये भी सही है। अब c1 by c2 करते हैं, c1 by c2 -2 ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर रोल क्या 2 है, और ऐसा माइनस, तो -1/2, देखिए यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ भी -1/2 आया, -1/2 आया, यहाँ भी -1/2 आया, तो तीनों में क्या है आपका, तीनों में इक्वल आ गया। मतलब अब क्या है आपका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। डिपेंडेंट का मतलब होता है क्या, इन्फिनिटी, मतलब क्या है अपरिमित रूप से अनेक हल। तो मतलब उसका रूल क्या होता है, a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 9 क्या कह रहा है, इफ ax plus by इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर एंड bx plus ay इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ x plus y इज, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिया हुआ ax plus by इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्वेश्चन 1 है मान लीजिए। नेक्स्ट आपको क्या है, bx plus ay इक्वल टू 0 है, इक्वेशन 2। आपको फाइंड आउट क्या करना है, देखिए यहाँ पर x plus y इक्वल टू क्वेश्चन मार्क्स, आपको x plus y निकालना है। देखिए x plus y कहाँ से आएगा, जब इसको ऐड कर देंगे तो आ जाएगा, ऐड करने से आ जाएगा। अब इसको भूल के भी ऐसे नहीं करना है कि इसको b से मल्टीप्लाई कीजिए, इसको a से मल्टीप्लाई कीजिए, तो बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा। तो करना क्या, एडिंग, तो ये एडिंग करने से क्या होता है, दिस प्लस दिस, तो दोनों में x कॉमन आ जाएगा, a प्लस b लिख सकते हैं। ये दोनों में देखिए y कॉमन आ जाएगा, b प्लस a यानी a प्लस b। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब क्या देख लीजिए, दोनों में ये और ये कॉमन है, a प्लस b को कॉमन ले लीजिए, तो यह क्या बचेगा, x प्लस y। अब इसको हम तोड़ सकते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो फॉर्मूला क्या होता है, कभी खुशी कभी गम का फॉर्मूला पुट कीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस b और ये a माइनस b। अब देखिए a प्लस b कट गया, मतलब क्या बचा, x प्लस वाई इक्वल टू a माइनस b। देखिए इजी वे से आपका आंसर आ गया। कहाँ है ऑप्शन, देखिए ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स a 0,6 एंड b 0-2 इज, देखिए ये आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से है, डिस्टेंस फॉर्मूला पुट कीजिए, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 a है, ये b है मान लीजिए,
इसका कोऑर्डिनेट है 0 6, इसका कोऑर्डिनेट है 0 -2। ए बी क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, दिस माइनस दिस, तो 0 माइनस 0 0 ही होगा। फिर y2 माइनस y1 मतलब -2 -6 होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 0 तो 0 हो गया, ये प्लस ये -8 होल स्क्वायर, तो 8 0 छोड़ दीजिए, 8 का स्क्वायर 64 और इसका भी 8 यूनिट। दिस इज आंसर। कहाँ है देखिए, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 11, ये आपका ट्रायंगल्स का क्वेश्चन है। देखिए, इफ इन टू ट्रायंगल्स DEF एंड PQR, एंगल D इक्वल टू एंगल Q एंड एंगल R इक्वल टू एंगल E, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। यहाँ कह रहा है दो आपको ट्रायंगल दिया हुआ है, उसको कुछ एंगल सब दे दिया है, आपको यहाँ पता लगाना है कौन सही नहीं है, मतलब कौन गलत कौन है पता लगाना, ठीक है। तो देखिए हम क्या किए, दो ट्रायंगल यहाँ ड्रॉ कर दिए और नाम देखिए क्या क्या दिया हुआ है DEF, और आपको यहाँ पर नाम दिया है PQR। अब देखिए मैंने फिगर इसलिए बना दिया है आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। देखिए D Q के इक्वल है और R E के इक्वल है, और मतलब P क्या हो जाएगा, P एंगल F के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब दोनों आपस में क्या हो जाएगा, जब टू एंगल आपस में इक्वल है, मतलब ये क्या होगा, ये आपका सिमिलर हो जाएगा। किसके मुताबिक, ए सिमेट्री रूल से दोनों क्या होगा, सिमिलर होगा। जब सिमिलर हो जाएगा तो क्या होगा, साइड्स का जो रेशियो होता है क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। देखिए कैसे, अब यहाँ पर क्या क्या हो सकता है, देखिए पहले डी जो है आपका QR के इक्वल होगा, और DF जो है QP के इक्वल होगा, और EF जो है RP के इक्वल होगा। ये देखना है, ये जिसमें है वो आपका सही है, लेकिन आपको क्या करना है, गलत कौन है चूज कर। देखिए पहले एक नंबर देख लेते हैं, EF बाई PRJ RP, ये आपका सही है पहला वाला, और DF इक्वल टू DF बाई PQ क्या है QP, ये भी सही है, मतलब पहला ऑप्शन आपका नहीं होगा। अब ये बी में देखते हैं, बी में क्या कर रहा है आपका DE, देखिए बी वाला क्या है DE बाई PQ इक्वल टू EF बाई RP। क्या देखिए DE कहाँ है, यहाँ है देखिए, और यहाँ पर क्या है PQ है, यहाँ क्या है आपका QR है, मतलब ये ऑप्शन आपका गलत है। लेकिन आपने पूछा है गलत है कौन, ट्रू नहीं है, मतलब गलत जो है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ये आपका सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर, टू isosceles triangles have equal vertical angles and their area are in the ratio 16:25, then the ratio of their corresponding sides is। क्वेश्चन नंबर 12, आपको दो ट्रायंगल है ABC और आपका ये आपका क्या है, कोई भी लिख दीजिए PQR, दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मतलब क्या है, दो साइड्स इक्वल, दो एंगल इक्वल होगा, ये दोनों एंगल इक्वल है मान लीजिए, ठीक है। और इसका जो एरिया का रेशियो है, ये 16 है, ये 25 है, तो इसका बोल रहा है साइड्स का रेशियो क्या होगा, ठीक है। तो याद रखो इसका एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या है देखिए, एरिया 1 बाई एरिया 2, ये दोनों सिमिलर रहेगा तब इक्वल, इसका जो साइड होगा साइड S1 बाई S2, ये होल स्क्वायर होता है, ठीक है। तो अब बताइए हमको, ये आपको दिया है 16, ये आपको 25, S1 S2 होल स्क्वायर, तो हम लोग 16 को क्या लिखेंगे 4, इसको 5 होल स्क्वायर, S2 होल स्क्वायर, तो S का स्क्वायर कैंसिल, देयरफॉर क्या होगा S1 S2, माने साइड 1 साइड 2, 4:5 इज द करेक्ट आंसर। तो 4:5 का है ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है,
कर रहा है क्वेश्चन नंबर 13, इन द गिवन फिगर डी पैरेलल BC इफ AD इक्वल टू x, DB इक्वल टू x माइनस 2, A इक्वल टू x प्लस 2 एंड EC इक्वल टू x माइनस 1, देन द वैल्यू ऑफ x इज। देखिए फिगर मैंने यहाँ बना दिया है। देखिए आपको फिगर में यहाँ क्या दिया है, देखिए ABC ट्रायंगल है आपका, यहाँ पर जो है D पैरेलल BC है, ठीक है। तो जब D पैरेलल BC है, हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, थेल्स थ्योरम यूज करेंगे। थेल्स थ्योरम क्या कहता है, इसका रेशियो, जैसे आपका ये पैरेलल ये है तो AD x है डिवाइड बाय DB x माइनस 2 इक्वल टू दिस बाय दिस, मतलब A बाय EC। तो ये आपका है x प्लस 2, ये x माइनस 1। अब क्या करना है, करना कुछ नहीं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, दिस इनटू दिस x स्क्वायर, x इनटू 1 x, a माइनस b a प्लस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी 4। अब देखिए x स्क्वायर को कैंसिल, माइनस x इक्वल टू माइनस 4, x माइनस कैंसिल, देयरफॉर x इक्वल टू 4 इज द करेक्ट आंसर। देखिए कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है इफ tan थीटा इक्वल टू √3 देन sec थीटा इज। देखिए आपका कह रहा है tan थीटा इक्वल टू √3, ठीक है। tan थीटा √3 है तो tan में √3 किसका होता है, हम लोग टेबल पढ़े हुए हैं, tan 60, ये क्या होता है आपका, उसका वैल्यू tan 60 का वैल्यू √3 होता है। तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे tan, यहाँ पे tan कट गया, समझेंगे, काटेंगे नहीं, तो थीटा आपका 60 डिग्री। अब यहाँ पुट कर दीजिए किसमें, सेक में, सेक थीटा बोल रहा है तो सेक 60 क्या होता है, देखिए सेक 60 को याद करने के लिए आपको याद करना पड़ेगा क्या, cos 60 1/2 होता है, तो इसका रिवर्स कर देंगे, 1/2 का तो क्या 2/1 यानी 2। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है द वैल्यू ऑफ sin स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज। देखिए क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया हुआ है sin स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज। अब बताइए प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आपको होता है sec स्क्वायर थीटा, ठीक है। आगे देखिए फिर sin स्क्वायर थीटा प्लस 1/sec का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा। अब बताइए sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सिंपल क्वेश्चन है। देखिए बेसिक में क्या है कि आपको सिंपल क्वेश्चन ही मिलने वाला है, बेसिक टाइप का क्वेश्चन, बोवा टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, हलवा सो बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, आपका है सेक थीटा इंटू कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा इंटू टेन थीटा इज इक्वल टू। देखिए कैसे करते हैं, आपको करना कुछ नहीं है, थीटा के बदले 45 पुट कर देना है, सेक 45 इंटू कॉट 45 माइनस कोसेक 45 इंटू टेन 45। अब देखिए सेक 45 यानी आपको याद करना है कौन, cos 45 क्या होता है 1/√2, तो ये पलटी हो जाएगा √2 इंटू cot 45 ये होता है 1 माइनस cosec 45, तो cosec 45 के लिए sin 45 याद कीजिए, sin 45 1/√2, ये भी क्या हो जाएगा √2, ये 1 √2 इंटू 1 √2 माइनस √2 इंटू 1 √2। अब देखिए √2 माइनस √2 क्या कट जाएगा 0। अब कौन सा आंसर देखिए, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। यहां बोल रहा है इस चारों ऑप्शन में कौन सा प्रोबेबिलिटी नहीं होगा, ठीक है, कौन गलत है ये पूछ रहा है, इसका मतलब, ठीक है। तो आप देखिए यहां पर 17 नंबर, तो ऑप्शन नंबर ए
दिया हुआ है क्या 1/3, बी बी आपका है 0.1 और सी आपका है 3% और डी आपका है 17/16। देखिए पहला चीज आप क्या लीजिए, इसका प्रोबेबिलिटी का क्या रूल होता है, ये जो पी होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, ये आपका 0 के इक्वल होगा या 0 से बड़ा होगा, ठीक है, और ये 1 के इक्वल होगा या 1 से छोटा होगा, ये मान के चलिए। ये आपका इसी पे आपका आंसर छिपा हुआ है, ठीक है। क्या क्या है आपको, हम प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो होगा वो 0 के इक्वल होगा या उससे बड़ा होगा, लेकिन बट 1 के बराबर हो सकता है और 1 से छोटा होगा, 1 से ज्यादा नहीं होने वाला। तो मान लीजिए इसको याद रखने का तरीका क्या है, आप सिंपल ये देखिए इसका एक नंबर लाइन बना लीजिए, ये 0 है, ये आपका 1 है, ये क्या है -1। आपको जो आंसर होने वाला है इसके और इसके बीच होगा, ये भी होगा और ये भी होगा, ठीक है, दोनों के बीच होगा। यदि आपका आगे बढ़ेंगे, -2 हो गया, इस साइड में आगे बढ़ेगा तो ये नहीं होगा और ये नहीं होगा, जो भी होगा ये दोनों के बीच में होगा, यहाँ और यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच होगा। मतलब क्या हो सकता है 0.1, 0.2, 0.3 इस तरह करके आगे 0.9999 तक हो सकता है, या 1 हो सकता है, 1.0 हो सकता है, इधर 0 हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए यहाँ आपका 1/3 और एक चीज जान लीजिए, ऊपर में हमेशा याद रखोगे स्मॉल नंबर आएगा, नीचे आएगा बिग, ये प्रोबेबिलिटी आपका, या तो दोनों इक्वल हो सकता है, ठीक है, लेकिन कभी भी ऊपर बड़ा नहीं होगा, मतलब ये ऑप्शन आपका सही है। तो इसको यहाँ पूछा क्या है, नहीं हो सकता पूछा है, मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा, ये सही है, लेकिन आपने बोला गलत बोला है ना, कैन नॉट बी बोला। आगे देखिए 0.1 को तोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/10, छोटा बट्टा बड़ा, ये भी सही है, ये भी नहीं होगा। अगला 3%, 3/100 होता है, ऊपर छोटा है देखिए नीचे बड़ा है, मतलब ये भी नहीं होगा, मतलब ये सब ऐसे सही है इसका मतलब। तो देखिए यहाँ क्या हो गया 17/16, 17 ये बी हो गया देखो, और ये स्मॉल हो गया, मतलब ये ऑप्शन आपका गलत है, लेकिन ये गलत ही पूछा है ना, तो आपका आंसर करेक्ट आंसर यहाँ डी होने वाला है, होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 18, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज m, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट इज, देखिए क्या कह रहा है 18 नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ये m दिया हुआ है, तो कॉम्प्लीमेंट्री अगर ये पूछ रहा है, और हम जानते हैं, क्या जानते हैं, दोनों का सम क्या होता है 1 होता है, ये पढ़े हुए ना लोग, P और P नॉट इक्वल टू 1। तो देखिए ये आपको m दिया हुआ है और P नॉट पूछ रहा है, तो क्या होगा देयरफॉर P नॉट इक्वल टू 1, प्लस को इधर माइनस m, ये कहाँ है देखिए ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। बोले ना आपको बहुत इजी क्वेश्चन आ रहा है, आराम से लोग किए होंगे हमको लगता है, क्योंकि मैंने सब बताया हुआ आपको। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, ए डाइस इज थ्रोन वंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवेंट प्राइम नंबर ई। देखिए यहाँ बोल रहा है एक डाइस है, ठीक है, डाइस को थ्रोन किया गया है 19 नंबर, क्वेश्चन नंबर 19, डाइस एस, डाइस मतलब 1 2 3 4 5 6, लूडो गोटी में 6 होता है मैक्सिमम, तो ये आपका क्या हो गया एन ऑफ एस, ये हो गया 6, यहाँ आपको ई, यहाँ कह रहा है क्या इवेंट प्राइम नंबर, इवेंट प्राइम नंबर क्या होता है, तो एक लौता होता है 2 होता है, ठीक है, तो इवेंट प्राइम नंबर क्या है 2, तो एनी क्या हो गया आपका 1 है, मतलब पी पूछा है, पी क्या होता है एनी बाई एन ऑफ एस, एनी बाई एन ऑफ एस, यानी 1/6 इज द करेक्ट आंसर। ये कहाँ है देखिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब हम लोग सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। ये क्या कर रहा है देखिए क्वेश्चन, ए लेटर इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड मिरर, which are the letters that have equal probability of being
ड्रॉन। देखिए क्या कर रहा है, मुझे समझिए पहले। क्वेश्चन नंबर 20 ये आपको मिरर वर्ड दिया हुआ है, MIRROR, ठीक है। पहले मिरर में कितना लेटर आपका है, 1 2 3 4 5 6, मतलब N ऑफ S ये हो जाएगा आपका 6। पहले M के लिए हम पता करते हैं, M यहाँ कितना बार है, देखो M ओनली 1 है, मतलब N ऑफ E ये 1 हो गया, तो इसका प्रोबेबिलिटी हम पता करेंगे। P क्या होगा, N ऑफ E बाई N ऑफ S 1/6 आएगा। अब I लेटर I क्या करते हैं, I कितना बार 1 टाइम्स है, N ऑफ E 1, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा 1/6 R। आप देखिए R N ऑफ E R कितना है, देखिए यहाँ 1 2 3, तो 3 हो गया, therefore P N E by N ऑफ S 3/6, तो 1/2। फिर अब क्या बचा, O बच गया, O का क्या होगा, O कितना 1 टाइम्स है ओनली, तो N ऑफ E 1, P N ऑफ E by N ऑफ S, N ऑफ E 1, N ऑफ S 6। तो अब देखिए यहाँ पर किसका किसका इक्वल आ रहा है, M का, I का और O का। M I O तीनों का क्या आ रहा है आपका इक्वल आ रहा है। कौन सा ऑप्शन है, देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर, ठीक है। इस तरह ये आपका सेक्शन ए हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, सेक्शन बी करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 क्या कर रहा है, देखिए द एचसीएफ ऑफ 30 72 एंड 432 ईच। देखिए आपका दिया हुआ 30 72 और आपका है 432, ये 30। अब सबको फैक्टराइज कीजिए, 30 का फैक्टराइज क्या होगा, 2 इंटू 3 इंटू 5, 3 5 जा 6 5 जा 30, और ये क्या होगा आपका 72 का 8 9 जा 72, 2 इंटू 2 इंटू 2 8 हो गया, 3 इंटू 3 9, 8 9 जा 72। अब देखिए इसको कर लेते हैं 432 को फैक्टराइज 2 से करेंगे तो कितना होगा 216, फिर 2 से जाएगा 108, फिर 2 से जाएगा 52, फिर 2 से 27, 3 से 9, 3 से 3, तो क्या हो गया, देखिए 2 आ गया 4 टाइम्स, 1 2 3 4 और 3 आ गया 3 टाइम्स, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 3 इंटू 3। अब देखते हैं आपको क्या कह रहा है, एचसीएफ किसका किसका 30 72 एंड 432। अब देखना आपको है तीनों में जो मिल रहा है, तीनों में कॉमन है, वो क्या होगा आपका एचसीएफ होगा। तीनों में क्या मिलेगा, 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, ये 2 ले लेंगे। अब देखेंगे 3 यहाँ 3 है, देखिए यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, 3 और कुछ मिल रहा है क्या, 5 यहाँ है, बाकी सब में नहीं है, मतलब 2 इंटू 3 6 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट कंडीशन इज टू बी सेटिस्फाइड बाय Q so that a rational number p by q has a terminating decimal expansion। यह कह रहा है, ये आपको एक कंडीशन दिया हुआ है, क्या माने टर्मिनेटिंग डेसिमल वाला, तो इसमें कौन सा रूल फॉलो करेगा कंडीशन, वो आपको बताना है। देखिए ये आपका 22 ये p by q का फॉर्मूला होता है, तो हमें ये जानते हैं टर्मिनेटिंग कब होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल ये तब होगा जब यहाँ पर q का जो फैक्टर होगा 2n 5m के फॉर्म में होता है, तब जाके ये क्या होगा आपका। तो ये ऑप्शन कहाँ है, देखिए पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, q 2m 3n नहीं होगा, रॉन्ग है पहला। सेकंड बी बोल रहा है 2n प्लस 3n, ये भी नहीं होगा। q नंबर सी क्या कर देंगे, q इक्वल टू 2m 5n m n r नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। हाँ ये करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी ये सही आंसर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, समझिए द स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच 7/10 शुड बी मल्टीप्लाइड सो दैट इट्स डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स आफ्टर 2 डेसिमल प्लेसेस। देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, बहुत कुछ छिपा हुआ, थोड़ा सा मैंने ये को समझिए और ये है बन जाएगा। यहाँ बोल रहा है जो इसका टर्मिनेटिंग डेसिमल जो होगा
टू प्लेसेस तक जाएगा। टू प्लेसेस के लिए क्या करना पड़ता है आपको देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 आपको 7/10 दिया हुआ, इसको पहले इसको फैक्टर कीजिए 7, इसको क्या लिखेंगे 2 × 5, तो 2 × 5 है तो आपको क्या दो प्लेस तक कब जाएगा, जब इसका पावर 2 का पावर या 2 होना चाहिए या तो 5 का पावर 2 होना चाहिए, दोनों में से कोई एक हो जाए। तो अब देखिए कि क्या मल्टीप्लाई करेंगे, जो ऑप्शन आपको दिया हुआ है इसमें ए बी सी और डी में, क्या ऑप्शन में आपका 2 है या 5 है, क्योंकि एक बार 2 आ चुका है एक बार 5 भी आ चुका है, तो आपको खोजना है 2 वहां पर है कि नहीं, 2 नहीं है तो 5 को खोजेंगे। ठीक है, देखिए तो ए ऑप्शन क्या कह रहा है, देखो ये जो ऑप्शन आपका है ए, ये 20/7 दिया हुआ है, तो 20/7 ये तो होगा नहीं क्योंकि नीचे में आपका 7 आ गया। ठीक है, अगला बी, तो ये नहीं होगा, बी ऑप्शन कितना है 200/7, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो अगला देखिए सी ऑप्शन क्या है 1/5 और डी ऑप्शन आपका है क्या 1/7। देखिए सी ऑप्शन यहाँ होगा क्यों 5, देखिए 5 आया, आप देखिए 5 से करने से क्या होता है, देखिए 1/5 कर देते हैं, तो आपका हो क्या जाएगा, देखो 7 और इस दोनों को कीजिए मल्टीप्लाई, ये आपका 10 था ये 50 हो गया। ठीक है, अब जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 0.14 आएगा, कितना आएगा 0.14। देखिए पॉइंट के बाद 2 प्लेसेस आ रहा है, मतलब आपका जो है आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा 1/5 का करेक्ट आंसर। 1/5 को हम लोग यदि 7/10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो सबसे छोटा संख्या होगा और कहां तक जाएगा, ये प्लेसेस 2 प्लेसेस तक जाएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 24। देखिए क्वेश्चन को समझिए ध्यान से। 3 bells ring at intervals of 4, 7 and 14 minutes. If all 3 rings at 6 am, when will they ring after that together again? क्या कह रहा है, एक घड़ी है, ठीक है, घड़ी में मान लीजिए क्या कर रहा है 6 बजे, तीनों जो इंटरवल है आपका कितना इंटरवल, देखिए एक 4 मिनट में, एक 7 मिनट में और एक 14 मिनट में। ये क्या होता है, एक बार ये लोग क्या करता है रिंग करता है, बजता है, घंटी बजता है। ठीक है, तो ये लोग साथ में 6 बजे बजा था मान लीजिए। ठीक है, तो कितना बजे के बाद तीनों फिर और एक बार क्या होगा आपका घंटी बजेगा। करना कुछ नहीं है इसमें, इन तीनों को क्या करना है, तीनों का आपको निकाल लेना है एलसीएम, जो है एलसीएम होगा उसमें ऐड कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए इन तीनों का एलसीएम लोग कैसे करते हैं, तीनों का एलसीएम करने का सिंपल तरीका है। देखिए जो बड़ा है, बड़ा को देखेंगे हम लोग, बड़ा का टेबल जैसे 14 का टेबल में 14 जो है 7 का टेबल में आता है, 4 का टेबल में नहीं आ रहा है, तो 14 1 जा 14 होता है, 42 जा गया, 42 जा कितना होता है आपका 28। अब 28 देखो तो 7 से ज्यादा कटेगा, यस कटेगा। अब आगे देखिए 4 से कटेगा, हाँ 4 से भी कटेगा, मतलब इन तीनों का एलसीएम हो जाएगा क्या 28। इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं इस तरह। ठीक है, तो 28, क्योंकि आपको तो बनाना है नहीं, आपको तो ऑप्शन से मतलब है ना, वो भी करेक्ट ऑप्शन सही होना चाहिए, यही ना, और जल्दीबाजी में हो जाए तो अच्छी बात है ना। तो देखिए तो क्या हो गया आपका 28 मिनट, मतलब 6 बजे में इसमें ऐड कर दें तो 6:28 मिनट में क्या होगा, तीनों एक एक बार फिर घंटे बजेगा, टन टन टन। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर। एम तो एम रहेगा, तो ये आपका डी 6:28 में क्या होगा, दोनों तीनों घंटी बजे। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए कर इफ -2 इज ए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px इक्वल टू x² प्लस ax प्लस 2b एंड a प्लस b इक्वल टू 4, देन आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर a b c एंड d। देखिए चार्ट में क्या होता है, आप इसमें देखिए px क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, px इक्वल टू है आपका है x² प्लस ax प्लस 2b दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या पुट करते हैं, ये क्वेश्चन पे 0 जिसका है मतलब -2 पुट करेंगे तो ये 0 आएगा, x² आप x² मतलब आप -2 पुट कर दीजिए, प्लस स्क्वायर a -2 प्लस 2b इक्वल टू क्या होगा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 2a² 4 दिस इनटू दिस -2a प्लस 2b इक्वल टू 0। आप क्या करते हैं, इसको उस साइड भेज दीजिए, तो ये दोनों में माइनस कॉमन ले लीजिए 2, तो a माइनस बी हो जाएगा
ये प्लस में है तो ये हो जाएगा माइनस में, तो ये और ये कैंसिल 2, देयरफॉर a माइनस b 2, ये इक्वेशन 1 आ गया। और आपका देखिए पहले से एंड दिया हुआ है, इक्वेशन b दिया हुआ है क्या, a प्लस b इक्वल टू 4 दिया हुआ है। अभी दोनों क्या करना है, आपको सॉल्व कर देना है। देखिए आप इसका डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हैं कैसे, a प्लस b मिलके होना चाहिए, a माइनस b मिलके क्या होना चाहिए आपका 2 होना चाहिए। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर हम लोग ले लेते 3 माइनस 1 2 होता है, 3 प्लस 1 4 होता है। डायरेक्ट इसका आंसर आप भी लिख सकते हैं क्या 3 1, ठीक है। करके देखते हैं, दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड कर देंगे कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2a 6 3, देखिए a आ गया आपका 3। अब a का वैल्यू कहीं पुट कर दीजिए, तो मान लीजिए पुट करते हैं हम क्या कहाँ पर, इसका 1 पुट करते हैं, 1 आपका 3 माइनस b इक्वल टू 2, तो क्या होगा देखिए 3 इसको ले इधर माइनस 2 इसको ले उधर b, तो आपका b आ गया 1, तो क्या हो गया 3 1 इज द करेक्ट आंसर। मतलब a इक्वल टू 3 होगा और b इक्वल टू 1 होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए आपका 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल y इक्वल टू px इज गिवन इन द फिगर में दिया हुआ है, द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ px। ये तो पूरा बोबा टाइप का क्वेश्चन है बाबू, खलवा टाइप का क्वेश्चन है, इसको आराम से कर सकते हो। आप पूछ रहा है इसमें क्या है, नंबर ऑफ जीरोज पूछ रहा है, मतलब देखना है x डैश x को जो एक कर्व वाला लाइन गया है कितना बार टच करते हुए गया या कट करते हुए गया है। देखिए 1 2 3 एंड 4, इसका आंसर हो जाएगा 4। अब देखिए 4 कहां पर है आपका, ऑप्शन नंबर बी था करेक्ट आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ कह रहा है द पैराबोला रिप्रेजेंटिंग ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ओपन अपवर्ड व्हेन। देखो ये कह रहा है 27 नंबर, ये पैराबोला है, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन दिया हुआ है ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये बोल ऊपर की ओर खुला रहेगा कब, जैसे ये वाला है, ठीक है। ये ऊपर की ओर कब खुला रहता है, इस तरह ऊपर की ओर तब खुला रहता है जब आपका जो a का वैल्यू ये क्या होना चाहिए, हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। मतलब ये ऑलवेज पॉजिटिव में होना चाहिए, तब a का वैल्यू पॉजिटिव में रहेगा, तो मतलब ये आपको जो पैराबोला फॉर्म बनेगा वो ऊपर की ओर खुला हुआ रहेगा अपवर्ड में, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या है, देखिए 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ये देखिए क्या दिया हुआ है 28 दिया हुआ x प्लस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0, और यहाँ पर दिया हुआ क्या 2x प्लस 6y इक्वल टू 7। तो इसको आप तोड़ दिए, इस फॉर्म में ले आएंगे हम लोग, दोनों सेम होना जरूरी है। 6y प्लस में इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस 7 बराबर 0, इक्वेशन 2। अब आपको चेक करना है a1 बाई a2 क्या होगा 1 बाई 2, b1 बाई b2 3 बाई 6 1 बाई 2, c1 बाई c2 करके देख लेते हैं, माइनस 4 बाई माइनस 7 माइनस कैंसिल 4 बाई 7। यहाँ हम क्या देखिए दोनों दोनों इक्वल है, ये इक्वल नहीं है, मीन्स ऐसे है a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। मीन्स क्या होगा, जब इस फॉर्म में आ जाता है तो हम क्या लिखते हैं, ये क्या होता है नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। जब सॉल्यूशन नहीं होगा तो इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा 0 होगा, तो आपका आंसर Z 0 कहाँ है, देखिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 29 इफ x इक्वल टू a y इक्वल टू b is the solution of the system of question 3x minus y equal to 8 and x plus y equal to 4, then the values of a and b are respectively। यहाँ कह रहा है आपको a और b का वैल्यू पता लगाना है, a और b का मतलब x और y का वैल्यू ही पता लगाना है। देखिए ये बहुत इजी क्वेश्चन है, देखिए इसको आप डायरेक्ट आंसर से कैसे बनाएंगे, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगा आपको,
29 नंबर देखिए क्वेश्चन आपको दिया हुआ 3x माइनस वाई इक्वल टू 8, क्वेश्चन 1 दिया हुआ है, और x प्लस वाई इक्वेशन 2 दिया हुआ है, और यहाँ आपको कह रहा है x इक्वल टू a ये पता करना है, और y इक्वल टू b ये पता करना, मतलब a और b पता करना, मतलब x और y पता करना है। ठीक है, ऑप्शन पहला ऑप्शन से हम चेक करते हैं, ऑप्शन क्या है 3 and 1 है। देखिए तो यहाँ पर करना क्या है, करना कुछ भी नहीं है, x के बदले में 3 पुट कीजिए और y के बदले में 1 पुट कीजिए। क्या होना देखिए, पहला हम लोग इक्वेशन में पुट करते हैं, LHS ले लेते हैं, ये आना चाहिए 3x के बदले में 3 पुट कीजिए माइनस y के बदले में 1, तो क्या होगा देखिए 3 × 3 9 माइनस 1 8 आ रहा है। अब ये करने से इक्वेशन 2 में भी फिट होना चाहिए। ठीक है, तो क्या है इक्वेशन 2 ये x प्लस वाई, ये आपका सेकंड, ये फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन के लिए करते हैं। अब देखिए x के बदले में 3, y के बदले में 1, 3 + 1 4 आ रहा है, मतलब आप ए का करेक्ट आंसर, और आगे बढ़ाने का कोई जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए, आपका कर रहा है क्वेश्चन नंबर 30, द एरिया ऑफ द ट्रायंगल्स फॉर्म्ड बाय द लाइंस 2x + 3y = 12, x - y - 1 = 0 and x = 0 as shown in the figure B। देखिए फिगर में आपको दिया गया है क्या, इस तरह ग्राफ दे दिया है। ठीक है, तो ग्राफ जब दिया हुआ है यहाँ पर, यहाँ x को 0 लेके चलने वाला है, x को 0 लेके तो हम लोग ये वाला पोर्शन करके एरिया निकालना है, ये वाला। ठीक है, ये वाला ये करने के लिए देखिए आपको पहले ये बेस पता करना है कितना है लेंथ। अब बताइए यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका 4 है और ये आपका 1 है। इधर देखिए तो 4 और 1 क्या हो गया 5 हो गया, मतलब बेस हो गया क्या आपका 5, और ये हाइट कितना है देखिए एल्टीट्यूड, ये एल्टीट्यूड यहाँ से यहाँ ये आपको कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक 3 है। देखिए ये आपका हाइट 3। तो देखिए ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, एरिया इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, इतना ही करना है। 5 × 3 15/2 7.5 इज द करेक्ट आंसर। ये 7.5 का है। देखिए ये आपका ए है 7 है, बी है आपको 5 दिया हुआ, 5 नहीं हो गया यहाँ 7.5 हो, ऑप्शन गलत दिया हुआ है। ठीक है, तो ये जब ऑप्शन ही गलत है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसमें आपको सीबीएसई ने मार्क्स देगी। क्वेश्चन को बनाया है तो आप से गलती बनाया है पर भी मिलेगा, और सही बनाया है तो भी मिलेगा। सही का तो ऑप्शन ही नहीं है यहाँ पर, तो आपका ये ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर ये 5 नहीं होगा, क्या होगा बी ऑप्शन होना चाहिए। 7.5 एस पर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा 7.5 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 क्या कर रहे हैं देखिए, इफ द greater of the two supplementary angles exist the smaller by 18 degree then the greater angle is of measured। देखिए यहाँ कह रहा है कि दो एंगल है, जब इस दोनों एंगल कैसा है सप्लीमेंट्री एंगल, मतलब दोनों का सम करेंगे तो कितना आना चाहिए 180 आना चाहिए। आपको यहाँ बड़ा जो एंगल है, बड़ा एंगल छोटा एंगल से 18 ज्यादा है कह रहा है, तो बड़ा एंगल को मान लेते क्या x मान लेते हैं हम। यहाँ देखो 31, तो यहाँ हम क्या करेंगे ग्रेटर एंगल को मान लेंगे हम x, तो स्मॉलर वाला एंगल क्या हो जाएगा 180 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, तो ये कह रहा है ये जो है इससे कितना ज्यादा है 18 ज्यादा है, मतलब x इक्वल टू 180 माइनस x प्लस इधर 18 कर देंगे तो ये दोनों क्या हो जाएगा आपका इक्वल हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दीजिए आंसर आ जाएगा आपका, इसको इधर ले आइए x प्लस x हो जाएगा और ये प्लस ये कितना हो जाएगा 8 और ये 9 और 1, मतलब 2x इक्वल टू 198, तो 2 से कट करेंगे 99, therefore x इक्वल टू 99, ये x इक्वल टू 99 इज द ग्रेटर एंगल होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग, क्वेश्चन नंबर 32 क्या कर रहा है, इन ट्रायंगल ABC एंगल A इक्वल टू 90 डिग्री, AB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड AC इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, इफ AD परपेंडिकुलर
टू बी सी, देन ए डी इक्वल टू, देखिए 32, क्वेश्चन नंबर 32। आप देखिए इस फिगर को समझिए तो आपको समझ में आएगा। ए है, ठीक है, ये इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। अब यहाँ क्या कर रहा है, देखिए कह रहा है कि एंगल ए 90 डिग्री है, चलिए ठीक है। ए सी कर रहा है 12 सेंटीमीटर और आपका ए बी कर रहा है 5 सेंटीमीटर। देखिए ध्यान से समझिए, देखिए एक ट्रायंगल है, कैसे ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल है। राइट ट्रायंगल में क्या होता है, पाइथागोरस ट्रिपलेट मैंने पढ़ाया था आप लोगों को कि ये 5 है, ये 12 है, ये कितना होगा, 13 होगा। क्या होगा, 13 मीटर। अब देखिए, अब ये राइट ट्रायंगल है, आपको ये पता चल गया। पहले एक काम करते हैं, इसका निकालते एरिया। एक बार इसका एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया इक्वल टू 1/2 इंटू बेस 5 मान लेंगे, हाइट क्या हो जाएगा 12, कुछ करेंगे 6, ये कितना आ गया आपका 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब बेस इसको मानेगा तो ये आपको यही तो निकालने का है, ये वाला एल्टीट्यूड कितना होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, बेस इसको मान लेंगे हम, ट्रायंगल इसका भी एरिया क्या 1/2 इंटू बेस हो जाएगा क्या आपका 13 और एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा 80, तो ये कितना आ गया आपका 1380/2। अब क्या होगा, ये दोनों आपस में क्या होगा, ये भी ट्रायंगल का एबीसी का एरिया है, ये भी एबीसी का एरिया है, दोनों को हम क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे। तो कैसे हो जाएगा आपका, देखिए 30 = 1380/2। अब इसको क्रॉस कीजिए, ये होगा 1380, 13 × 2 60, therefore AD = 60/3 इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए ये कहाँ है, कौन सा ऑप्शन में है, देखिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी 16/13, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है, इफ ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल्स DEF such that D = 3 cm, EF = 2 cm और DF = 2.5 cm and BC = 4 cm, then the perimeter of triangle ABC is, दो ट्रायंगल है आपका, दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। सिमिलर का मतलब छोटा बड़ा हो सकता है, उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साइड का रेशियो इक्वल होना चाहिए और एंगल इक्वल होना चाहिए, ठीक है। ये आपका क्या है, DEF, देखिए डी दिया हुआ 3 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो AB नहीं सॉरी डी मैंने 3, EF दिया हुआ आपको 2 सेंटीमीटर और DF ये 2.5 सेंटीमीटर दिया है और BC क्या दिया है 4 सेंटीमीटर। देखिए कुछ आपको क्लू दे दिया है, क्या दोनों आपस में क्या है, सिमिलर। जब सिमिलर है तो ये दोनों का रेशियो, देखिए दोनों का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। ये 2 है, ये 4 है, इसका ये जस्ट डबल है, क्योंकि डबल है मतलब 3 का भी डबल क्या होगा आपका 6 सेंटीमीटर हो जाएगा और 2.5 का डबल क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। आपको पूछा है पेरीमीटर, इसका पेरीमीटर क्या करेंगे, कुछ करना नहीं, इस सबको ऐड कर दीजिए। तो 4 + 5 + 6 9 + 6 15 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, ये पेरीमीटर। देखिए 15 है क्या, हाँ, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बोले ना आपको बहुत इजी क्वेश्चन, बेसिक का मतलब क्या है, हलवा टाइप का क्वेश्चन आने वाला है। आने वाला क्या आ ही गया है, मैंने पहले ही बोला था आपको, बेसिक का मतलब क्या है, आपको एनसीईआरटी बेस पे ही क्वेश्चन आएगा, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं आने वाला है। हाँ हो सकता है आपको क्वेश्चन घुमा के दे दे, तो वो तो भाई आपको तो करना ही पड़ेगा ना, इतना इजी तो पूछ ही नहीं सकता है। अगला क्वेश्चन फिर बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए इफ द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स ऑफ ए rhombus आर 16 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द rhombus इज। आपको एक rhombus दिया हुआ, देखिए ये आपको एक rhombus दे दिया है ABCD और इसका आपको डायगोनल भी दिया हुआ है, ये डायगोनल ये है और ये डायगोनल ये है। देखिए ध्यान से, जो डायगोनल क्या होता है, आपस में क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है ये, ठीक है। मतलब ये क्या हो जाएगा आपका, ये इक्वल टू ये और ये इक्वल टू ये, और ये आपका जो एंगल होगा, ये इस सब एंगल कितना होगा 90 डिग्री होगा, ठीक है। और देखिए आप यहाँ पर
क्या क्या दिया हुआ है। पहला डायगोनल दिया हुआ है आपको क्या 16, तो ये पूरा 16 है, BD इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। जब ये पूरा 16 है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 8। कैसे देखिए, OB इक्वल टू OD पूरा का हाफ यानी 16/2 8 सेंटीमीटर, ये दोनों 8 हो गया। अब अगला फिर बोल रहा है नेक्स्ट जो डायगोनल है वो कितना दिया हुआ 12 सेंटीमीटर दिया, ये 12 है पूरा, 12 का हाफ है 6, ये 6, ये 6, तो ये आपका हो जाएगा AC दे दिया है 12 सेंटीमीटर, तो उसको कैसे लिखेंगे OA इक्वल टू OC, तो पूरा का हाफ कर देंगे AC/2, तो AC आपका हो गया 12/2 6 सेंटीमीटर, ये भी 6, ये भी 6। अब देखिए आपको क्वेश्चन क्या कर रहा था, लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द रम्बस, देखिए बोल रहा है कि ये साइड सब क्या होगा। अब बताइए ये क्या हो गया, पाइथागोरस थ्योरम में लागू कर दीजिए। आपको पढ़ाए थे ये भी क्या, पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होता है, ये 6 है 8 है, तो ये अपने आप 10 हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 10 ऑप्शन कहाँ है, देखिए 10 ऑप्शन आपका है सी का करेक्ट आंसर। कैसा आएगा देखिए, थोड़ा करके दिखा देते हैं। ये आपका हाइपोटेन्यूस है, हाइपोटेन्यूस AB क्या हो जाएगा √6² प्लस 8 होल स्क्वायर, तो 6 का क्या होता है 36, 8 64, दोनों का सम कर दीजिए 110 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर ई। देखिए इसका एक बेहतरीन फॉर्मूला मैं बताने वाला हूँ जो कि चुटकी में बनेगा, चुटकी में। देखिए कैसे, आपको यह कह रहा है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल में ही फॉर्मूला फिट होने वाला है, ठीक है ABC। मान लीजिए सपोज दैट ये सब A है, ठीक है, सब A साइड्स है, ये आपको दे दिया है 8 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर दिया हुआ, ठीक है। तो आपको इधर निकालना क्या है, एल्टीट्यूड निकालना है। तो क्या होता है एल्टीट्यूड का फॉर्मूला, आप लिखेंगे √3 इंटू जो भी साइड रहेगा साइड/2 कर दीजिए आप, तो आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए करके देख लेते हैं, √3 A कितना है आपका 8 है /2, तो ये कितना हो 4 √3 सेंटीमीटर इधर करेक्ट आंसर होना चाहिए, ये ऑप्शन नंबर बी। अब इसको हम लॉन्ग मेथड से करके देखते हैं, लॉन्ग मेथड से आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो इस फॉर्मूला को आप लिख के रखिएगा, एल्टीट्यूड निकालना होगा। यदि इक्विलैटरल ट्रायंगल रहेगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल का आपको साइड्स पता रहेगा, तो आपको करना कुछ नहीं है, √3 इंटू साइड्स/2 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा उसको सॉल्यूशन करने के बाद। अब देखिए कैसे हो रहा है, ये 8 है, ये इस पर परपेंडिकुलर होगा, ये 8 है परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, ये दोनों आपस में आइसेक्ट करेगा तो मतलब ये 4 हो जाएगा। देखिए ये एंगल के लिए ये क्या हो गया हाइपोटेन्यूस, और ये मान लीजिए आपको क्या है बेस है, तो आपको क्या निकालना है परपेंडिकुलर AD, तो AD का फॉर्मूला क्या होता है √ हाइपोटेन्यूस स्क्वायर यानी 8 का होल स्क्वायर माइनस बेस यानी 4 का होल स्क्वायर। 8 का क्या होता है 64 और 4 का कितना होता है 16। अब इसे माइनस कीजिए, 14 में से 6 गया 8, यहाँ कितना रहा, यहाँ आपका 5 में से 1 गया 4। अब इसको क्या करेंगे फैक्टराइज करेंगे, तो ये क्या होगा, ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 ये आएगा, ठीक है। तो 2 और 2 बाहर बच गया 3, 2 इंटू 2 4 √3। देखिए सेम आ रहा है कि नहीं, तो आपको इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप क्या करेंगे, इस फॉर्मूला को आप पुट करेंगे तो बहुत जल्दी बनेगा और करेक्ट बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है 36, क्या कह रहा है देखिए क्वेश्चन, द पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल ABC with vertices A 04 B 00 and C 30 E। 36 नंबर क्वेश्चन, ये आपका A है, B है, C है, A 04 दिया हुआ है, B 00 दिया हुआ है और C 30 दिया हुआ है। पहले हम क्या करेंगे, आप निकालेंगे लेंथ सब AB BC और AC। देखिए AB कैसा होगा, AB का लेंथ 0 - 4
सॉरी 0 माइनस 0 होल स्क्वायर इन 0 और 4 माइनस 0 4 4 स्क्वायर 16 16 का स्क्वायर क्या होता है 4, यानी आपको 4 यूनिट हो गया। ठीक है, इधर में देखिए 3 माइनस 0 3 और 0 0 3 का स्क्वायर 9 9 का क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट 3 यूनिट। अब ये दोनों में देखिए 3 माइनस 0 3 3 का स्क्वायर 9 रूट करके प्लस 0 माइनस 4 4 4 का स्क्वायर क्या होता है आपका 16 25 यानी 5, ये आपका हो गया 5 यूनिट। अब क्या बोल रहा हूँ पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या करना है पेरीमीटर इक्वल टू सबको आप ऐड कर लीजिए, कुछ करने की जरूरत नहीं है, देखिए ऐड कीजिए 3 प्लस 5 8 8 प्लस 4 3 प्लस 4 12 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, देखिए ये और एक बार थोड़ा समझ लीजिए, आप लोगों को समझने में दिक्कत हो रही होगी। 0 माइनस 0 0 हटाइए उसको, 4 माइनस 0 4 4 स्क्वायर 16 16 का स्क्वायर रूट 4, या आप ऐसे भी लिखिए जब 0 है तो ये 4 तो 4 लिख दीजिए यहाँ पर, क्या लिखिए 3 और माइनस ये 0 करेंगे 3 तो डायरेक्ट 3 लिखिए, क्योंकि यहाँ दोनों 0 है इसीलिए। यहाँ देखिए 3 माइनस 0 3 स्क्वायर 9 और 0 माइनस 4 माइनस 4 होल स्क्वायर 16 माइनस रहे कि प्लस रहे, तो दोनों स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 16 आएगा, तो दोनों को सम कर देंगे तो 25 25 का 5 होता है। अब क्या किया हम तीनों को ऐड कर दिए खाली, तो ऐड करने से कितना आएगा 12 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 37 क्या कर रहा है, इफ 10a इक्वल टू 4/3 देन cosec a, बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन। देखिए कैसे 37 यहाँ क्या कर रहा है 10a 4/3 10 क्या होता है p/b, आपको क्या पूछ रहा है cosec क्या होता है h/p होता है। अब यहाँ h नहीं है, h देखिए आपको ट्रिपलेट याद होगा तो डायरेक्ट बन जाएगा। h कैसे 3 4 वो होता है 5, मतलब ये 5 आने वाला है। कैसे देखिए कैसे 5 आ रहा है, क्योंकि h जो होता है दोनों से बड़ा होता है, तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो 4 स्क्वायर आपका 16 3 स्क्वायर 9, दोनों को सम करते हैं 25 5 आ गया। अब ट्रिपलेट याद रखेंगे तो भी डायरेक्ट बनेगा 3 4 5। ठीक है, तो ये 5 है, h हो गया 5 और p हो गया 4 5/4। अब ये कहाँ देखिए 5/4, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, इफ sin a plus b इक्वल टू cos a minus b इक्वल टू 1, देन आपको ये पूछ रहा है इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, a इक्वल टू b इक्वल टू 0, a इक्वल टू b इक्वल टू 45, a 60 b 30, a 90 b 60। देखिए इसको कैसे करते हैं 38 नंबर, sin a प्लस b इक्वल टू cos a माइनस b 1। अब देखिए यहाँ पर आप याद रखिए 1 किसका होता है साइन में आपका sin a प्लस b, तो साइन में होता है sin 90 का वैल्यू 1 होता है, मतलब यहाँ पर देखिए साइन कट के समझेंगे तो क्या बचेगा a प्लस b 90। अब a और b दोनों जोड़ने से कितना होना चाहिए 90 होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट में क्या है देखिए cos a माइनस b, ये भी 1 है। अब cos में 1 किसका होता है, तो आपको मिलेगा cos 0 का 1 होता है, तो cos को कट के समझेंगे तो क्या a माइनस b इक्वल टू 0। अब बताइए a माइनस b 0 कब होगा, जब दोनों इक्वल होगा। दोनों इक्वल कब होगा, तो दोनों को ऐड करने से 90 आना चाहिए 45 तो आपका क्या ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि देखिए 45 प्लस 45 आपका हो जा रहा है 90 और 45 माइनस 45 0, मतलब a और b दोनों 45 आएगा, तो बी ऑप्शन a इक्वल टू b इक्वल टू 45 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए क्या कह रहा है, क्या कह रहा है cosec थीटा माइनस cot थीटा इक्वल टू 1/3, तो आपको पता लगाना है cosec थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू व्हाट। अब देखिए cosec और cot में कौन सा फॉर्मूला बनता है, ये समझना पड़ेगा हम लोग को। ठीक है, आइडेंटिटी में देखिए
तो इसमें फॉर्मूला क्या बनता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इसको 1 होता है, ठीक है। अब हमको ये बताइए इसको हम लोग क्या तोड़ सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला तोड़ सकते हैं। a माइनस बी क्या फॉर्मूला हो जाएगा, a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल टू 1, ठीक है। अब यहाँ देखिए ध्यान से, कोसेक माइनस कॉट 1/3 दिया हुआ, इसको 1/3 पुट कर दीजिए तो आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। इसके बाद में क्या करेंगे हम लोग 1/3 ये 1 है, ठीक है। अब करना क्या है, देयरफॉर कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा a b 3 into 1 3, तो ये आपको डायरेक्ट आंसर क्या हो गया 3। ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 40, ये सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन है। बोल रहा है इन ए सिंगल थ्रो ऑफ ए पेयर ऑफ डिस्क द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर इज, यहां कह रहा है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है आपको यहां पर 2 डिश है, ठीक है। जब 2 डिश है तो आपका मान लो पहला डिश ए है और दूसरा डिश बी है, तो इसमें 1 2 3 4 5 6 होगा, यहाँ पर भी वही होगा 1 2 3 4 5 6। तो दोनों को आप लोग फेंकेंगे, थ्रो करेंगे तो क्या होगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब जो n ऑफ s होगा 6 into 6 36 होगा ये, ठीक है। नंबर ऑफ सिंबल्स 36 होगा। अब यहाँ देखिए आपको कह रहा है कि दोनों का सम जो आएगा वो कितना होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो परफेक्ट स्क्वायर क्या क्या होता है देखिए, पहला तो एक होता है 1 तो इसमें 1 + 1 2, मैक्सिमम अब मिनिमम 2 से चालू होगा, तो 1 तो होगा नहीं। तो अब उसके बाद क्या होता है स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर 4 होता है। 4 कैसे कैसे हो सकते हैं देखिए, 1 3 होगा 4 और 3 1 तो 4 होगा। उसके बाद और तो हाँ 2 2 होगा 4, और क्या होगा 4 के बाद क्या होगा टाइम 9। अब देखिए 9 2 2 7 9 होता है, तो 7 है नहीं, आगे बढ़ेंगे 3 6 9 होता है, और क्या होगा 3 6 तो 6 3 भी होगा 9 6 3 4 5 9 4 5 5 4 भी 9 होगा। और क्या हो सकता है देखिए, अब इसको काउंट कर, और तो नहीं होने वाला 16, जो 16 में आपको क्या चाहिए मैक्सिमम 6 और 10 तो होता नहीं। अब ये काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया क्या NE, ये 7 हो गया। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो होगा 7/36 द करेक्ट आंसर। अब देखिए 7/36 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह हम लोग ये सेक्शन ए और सेक्शन बी कंप्लीट हो गया। अभी हम लोग सेक्शन सी करने वाले हैं। चलिए हम लोग चलते हैं सेक्शन सी। आपका केस स्टडी 1 क्या कर रहा है देखिए, आपको यहाँ पर एक तो मैप दिया गया है, ठीक है। मैप आपको मैप में इसमें कुछ ऑप्शन सब दिया हुआ A B C D E F तक दिया हुआ, ठीक है। तो ए क्या है देखिए, हमने मैंने इस पे लिख दिया, लोकेट कर दिया है, हर एक कोऑर्डिनेट सबको लिख दिया है। ए आपको दिया है फर्नीचर शॉप, ये है, इसका कोऑर्डिनेट 17 है। बी लॉन्ड्री, ये बी मैंने इसको रिप्रेजेंट किया गया, इसका कोऑर्डिनेट है 2 3 है। और सी पोस्ट ऑफिस है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है 4 5 है। और किंडर ये आपका स्कूल है, किंडर गार्मेंट स्कूल है, ठीक है। तो ये आपका इसका ऑप्शन क्या दिया हुआ आपको 11 8 दिया हुआ है। और ये आपका ग्रोसरी स्टोर है, ये आपको 7 2 है। और एफ होटल है, ये आपको 8 6 है। तो इसको देखते हुए आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है 41 से लेके 46 ये 45 तक। देखिए 41 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, डायरेक्ट आंसर मिलेगा आपको। देखिए द कोऑर्डिनेट ऑफ द ग्रोसरी स्टोर आर, ग्रोसरी स्टोर कहाँ है आपका, देखिए ये वाला है, इसमें किसका कोऑर्डिनेट कितना है 7 2। तो 7 2 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर 7 2, ठीक है।
अगला क्वेश्चन कह रहा है 42 नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन द होटल एंड द पोस्ट ऑफिस ई। अब देखिए ये होटल का है, ये है एफ में और आपका पोस्ट ऑफिस का है सी में। एफ सी का डिस्टेंस पता करना है, क्या करेंगे एफ 8, देखिए यहाँ 8 माइनस 4 यानी 8 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5 होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा देखिए 8 माइनस 4 यानी 4 स्क्वायर 16 और ये 1 स्क्वायर, तो हो जाएगा आपका 16 प्लस 1 रूट 17 यूनिट। कौन सा ऑप्शन है देखिए, ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका 43 नंबर क्वेश्चन, इफ ए पॉइंट एक्स वाई इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम बोथ द लॉन्ड्री एंड द पोस्ट ऑफिस। अब ये कह रहा है लॉन्ड्री कौन है आपका, लॉन्ड्री ई वाला है और ये आपका पोस्ट ऑफिस ई वाला है, दोनों के बीच में इक्वल डिस्टेंस। आप इस तरह लिख लीजिए इसको 43 नंबर, लॉन्ड्री बी में है और पोस्ट ऑफिस आपका सी में है और बीच में एक पॉइंट हमारा बी है वो आपको एक्स वाई दिया हुआ है। तो ये आपका 2 3 लॉन्ड्री वाला है, पोस्ट ऑफिस क्या है 4 5 लॉन्ड्री, ठीक है। अब देखिए जब दोनों इक्वल डिस्टेंस है मतलब दोनों इक्वल है, तो इसको कैसे करेंगे बीपी इसको इक्वल टू पीसी स्क्वायर हो जाएगा, मतलब ये x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा क्या x माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 होल स्क्वायर। इसको सोल्व कीजिए, ऐसा आ जाएगा आपका a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab 4x b स्क्वायर यानी 4 प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab 6y b स्क्वायर 9। ये सोल्यूशन फॉर्मूला में a माइनस बी होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab 8x b स्क्वायर 16 a स्क्वायर ये आ रहा है, हाँ ठीक है चलिए, और 2ab 10y b स्क्वायर 25। अब देखिए जो कट रहा काट दिए x स्क्वायर कट गया, y स्क्वायर कट गया, और कुछ कट रहा है क्या देखिए नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, माइनस 4x माइनस 6y 4 प्लस 9 13 माइनस 8x 10y और ये प्लस ये हो जाएगा 16 प्लस 25, ये हो गया 41। और सबको इस साइड ले आइए, जो x और y को 6y माइनस में है तो ये हो जाएगा प्लस माइनस में है प्लस और ये 41 इसको लीजिए उधर 13। अब देखिए 8x में से चला गया 4x तो 4x बचेगा, 10y में से चला गया 6 तो 4y बचेगा। अब इससे इतना माइनस कीजिए, 11 में से 3 गया आपका 8, या आ गया 3 28। आप ये देखिए दोनों में क्या कॉमन है 4 कॉमन है, x प्लस y 28 तो 4 7 जा therefore x plus y equal to 7। आपकी कहाँ है देखिए ऑप्शन नंबर इसमें है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं 44 नंबर क्वेश्चन। यहाँ क्या कर रहा है देखिए, अनुराधा गोज फर्स्ट टू द लॉन्ड्री फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस, मतलब यहाँ पोस्ट ऑफिस से कहाँ जा रहा है लॉन्ड्री जा रहा है अनुराधा, फिर बोल रहा है एंड देयर फ्रॉम देयर टू द ग्रोसरी स्टोर द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय हर इज। देखिए अनुराधा क्या क्या गया कहाँ पहले देखिए, पहले बोल रहा है पोस्ट ऑफिस से, मैंने सी से कहाँ जा रहा है आपको, सी से लॉन्ड्री जा रहा है, तो यहाँ से आपको आ रहा है ग्रोसरी में की ओर आ रहा है, तो आप इस तरह लिखेंगे, यहाँ देखो सी से बी की ओर गई, फिर बी से ई की ओर आई, ये टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया वो पता लगाना है। तो देखिए सी का कोऑर्डिनेट कितना है आपका 4 5 है, बी का कोऑर्डिनेट कितना है 2 3 है, और आपका ई का है 7 2 है।
आपके को करना क्या है, पहले ये निकालना फिर ये निकालना फिर दोनों को ऐड कर देना है। तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं आप टोटल डिस्टेंस कवर कैसे करेंगे देखिए। पहले इन दोनों को करना मतलब दिस मैंने दिस करो, दिस मैंने दिस करो, अंडर रूट 4 - 2 2 स्क्वायर प्लस 5 - 3 2 2 स्क्वायर प्लस ये आपका हो गया CV, फिर यहाँ से यहाँ जा रहा है तो फिर कर देंगे रूट दिस मैंने दिस हो जाएगा -5 होल स्क्वायर, दिस मैंने दिस 3 - 2 होल स्क्वायर, ये 4 + 4 25 प्लस 1 तो हो गया आपका 16 so 8 √8 प्लस ये 26 √8 प्लस √26 इज द करेक्ट आंसर। यूज द इंडेक्स ना कवर करेगा, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, द कोऑर्डिनेट ऑफ द डिफ्लेक्शन ऑफ द पोस्ट ऑफिस ऑन द y एक्सिस। y एक्सिस मान लीजिए आपका ये है, y एक्सिस ऐसे होता है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस ये वाला, ये बोल रहा है आपको इसका पोजीशन आपको यहाँ पर दिया हुआ है क्या, तो पोस्ट ऑफिस देखिए, पोस्ट ऑफिस कहाँ है, पोस्ट ऑफिस का है 45 होता है, तो 45 यहाँ होगा, ये 45 है, तो ये मान लीजिए इसको मान लेते क्या, एक मिरर मान लेते हैं, ठीक है। तो ये मिरर मान लेंगे, तो इसका इमेज जो बनेगा इसका इस साइड बनेगा इमेज, तो इसका यहाँ बनेगा, तो यहाँ बनेगा, तो जब ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, यहाँ क्या आता है प्लस प्लस, यहाँ होता है माइनस प्लस होता है, यहाँ होता है माइनस माइनस, यहाँ होता है प्लस माइनस होता है। तो यहाँ होगा तो क्या हो जाएगा, जो x वाला जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा -5 और प्लस सॉरी -4 और 5, ठीक है। तो -4 और 5 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, -4 5। तो इसी तरह हम लोग का केस स्टेटमेंट नंबर 1 कंप्लीट हो गया। हम लोग चालू करते हैं केस स्टेटमेंट नंबर 2। देखिए केस स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है, आपको 2 डिजाइन दिया हुआ है, ठीक है। मैं क्वेश्चन को पढ़ नहीं रहा हूँ, क्वेश्चन पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। डिजाइन 1 में क्या है, आपको इस तरह का सर्कल दिया हुआ है, उसके अंदर में आपका एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। वो क्या है आपका ABC है, और आपको यहाँ पर इसका रेडियस दिया हुआ है, ये देखिए OA OB और OC, ये 32 सेंटीमीटर रेडियस दिया हुआ है। आपको यहाँ कह रहा है पहला 46 नंबर क्वेश्चन में, द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ट्रायंगल ABC। तो ट्रायंगल ABC है, इसका लेंथ क्या होगा, मतलब AB चाहे BC चाहे AC ये क्या होगा, क्योंकि तीनों इक्वल होगा, तो इसको हम कैसे बनाते हैं देखिए 46 ये पता है हमको, एक काम कीजिए इस पर ये परपेंडिकुलर डाल देते हैं, यहाँ D मान लेते हैं। जब ये परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये दोनों को बाइसेक्ट करेगा, मतलब ये जो भी होगा ये x है, ये x हो जाएगा, और ये पूरा क्या होगा इसका जस्ट डबल हो जाएगा। हम लोग ये पता चल जाएगा तो हम लोग BC पता कर सकते हैं, ठीक है। और एक यहाँ देखिए ये पूरा ये 90 डिग्री हो गया आपका ये, और ये पूरा एंगल 120 होगा, ये 120 होगा, ये 120, क्यों, क्योंकि ये जो आपका सर्कल बन रहा है एंगल BOC 1 2 3 360 को हम लोग 3 से डिवाइड कर देंगे, आपको ये 120 होगा, 120 इसको बाइसेक्ट किया गया है, तो ये आपका 60 डिग्री होगा, ये क्या होगा आपका ये 60 होगा, ठीक है। जब ये 60 होगा आपको ये पता है, ये पता करना है ये एंगल के लिए ये क्या होगा आपका, इसके लिए परपेंडिकुलर होगा, ये आपका हाइपोटेनस हो जाएगा, ठीक है। इसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे तो बहुत जल्दी वैसे बन जाएगा आपका। देखिए कैसे करते हैं, तो ये वाला में हम लोग यूज करेंगे क्या, देखिए इसके लिए ये क्या होगा आपका P/H, मतलब आप साइन 60 डिग्री यूज कीजिए, तो साइन 60 क्या हो जाएगा P/H, तो P आपका हो जाएगा BD डिवाइड बाई H आपका ये क्या है 32, और हम जानते हैं साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है,
तो ये आपका BD है, ये आपका 32, ठीक है, साइन 60√3/2, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, 2 से काटेंगे 16, तो आपका BD हो गया 16√3, ये BD 16√3 हो गया, तो ये भी 16√3 होगा, मतलब ये BC क्या हो जाएगा, जस्ट BC 2 इंटू BD, मतलब 2 इंटू 16√3, मतलब हो जाएगा 32√3। अब देखिए कौन सा ऑप्शन है यहाँ, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बी आपका क्या है, 32√3 है। अब ये पूरा निकल गया कितना आपका 32√3। अब देखिए अगला हम लोग क्वेश्चन 47 करते हैं। 47 क्या है, देखिए क्वेश्चन बोल रहा था लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल एबीसी। आपको भी थोड़ा देर पहले मैंने नेक्स्ट कोई एक क्वेश्चन में समझाए थे कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड ये एल्टीट्यूड पता कैसे करते हैं, साइड हमको पता हो तो आपको एल्टीट्यूड पता करना है। एल्टीट्यूड इक्वल टू क्या होता है, √3 इंटू साइड बाय 2 होता है, तो √3 साइड क्या है ये 32√3/2, तो 16 हो जाएगा, ये √3 मिलके 3, तो 16 इंटू 3 48 सेंटीमीटर। आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है रेफर टू डिजाइन नंबर 2। अब डिजाइन नंबर 2 बनाते हैं हम लोग, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। देखिए क्या क्या बोल रहा है आपको, यहाँ पर डिजाइन नंबर 2 दिया हुआ, देखिए ठीक है। 2 में यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ पर डिजाइन भी समझ लीजिए, डिजाइन क्या, ये आपको स्क्वायर दिया हुआ, स्क्वायर के अंदर में आपको 9 सर्कल है, ठीक है, और सबका सर्कल का रेडियस क्या है 7 सेंटीमीटर है। और तो यहाँ पर देखिए जो इसका रेडियस 7 है, रेडियस 7 सेंटीमीटर, तो इसका डायमीटर क्या होगा, ये 7 ये 7, मतलब 2 इंटू 7 14 सेंटीमीटर। अब बताइए ये 14 हो गया, ये भी 14 होगा और ये भी 14 होगा, ठीक है। मतलब इसका जो साइड होगा आपका स्क्वायर का क्या होगा 1 2 3 इंटू डायमीटर, तो 3 इंटू 14 ये हो जाएगा 42 सेंटीमीटर। तो ये देखिए इस साइड हो गया कितना 42 सेंटीमीटर, ये भी 42 हो जाएगा, ये भी 42 हो जाएगा, ये भी 42 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या कहना है, क्वेश्चन नंबर 48 द एरिया ऑफ द स्क्वायर एबीसीडी। आपको क्या करना है, स्क्वायर का एरिया निकालें, एरिया निकाल दीजिए, जब साइड मिल गया तो कुछ करना नहीं, फॉर्मूला बैठा दीजिए। 48 क्या होता है, एरिया साइड स्क्वायर होता है, साइड होल स्क्वायर यानी 42 स्क्वायर, तो 42 इंटू 42 ये होता है 1764 cm स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है, देखिए ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 49 क्या बोल रहा है, द एरिया ऑफ इस सर्कुलर रीजन ई, मतलब आपको एरिया जो अंदर दिख रहा है कि सर्कल का एरिया निकाल देंगे। क्वेश्चन 49 क्या होता है, एरिया पाई आर स्क्वायर, तो पाई 22/7 आर 7 होल स्क्वायर, आप तो पता है आपको 7 है, 22/7 इंटू 7 इंटू 7 7 कैंसिल, दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए 154 cm स्क्वायर एरिया होगा। ये ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर लास्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है, द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द स्क्वायर एबीसीडी। मतलब आपको कह रहा है यहाँ पर कि रिमेनिंग पोर्शन, जैसे कि आपको पूरा क्या है स्क्वायर, स्क्वायर में से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सर्कल का एरिया को माइनस कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए आपको पहले से पता है कि स्क्वायर का एरिया ये पता है, और आपको एक सर्कल का भी एरिया पता है, ठीक है, वो कितना होता है 154। देखिए तो आपको क्या करना है, रिमेनिंग पार्ट्स को निकालना है, मीन्स ये जो एरिया है 1764 माइनस, आप इसमें कितना 9 है, 9 इंटू एक का है, ईच का कितना 154 है, 1764 दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए 1386 आएगा। अब ये माइनस ये करेंगे तो आपको 378 cm स्क्वायर आएगा। देखिए
ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो ये आपका 50 क्वेश्चन मैंने करा दिया। अब आपको क्या करना है, आपको चेक करना है अपना क्वेश्चन पेपर देखिए कि और सॉल्यूशन कैसे आप किए हैं, किसको आप सही किए हैं, किसको गलत किए हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर करेंगे कि आपका कितना मार्क्स आ रहा है, 40 में कितना मार्क्स आ रहा है, किसका किसका 40 में 40 आ रहा है, जरूर कमेंट करें। और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कर लें, ताकि और भी आपके लिए अच्छा वीडियो मैं दूँ तो आपको मिल सके। धन्यवाद।